अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है द जर्नल लिबैग इंटीग्रेशन। और जर्नल लिबैग इंटीग्रेशन मीन के अगर आपके पास जो है वो कोई भी फंक्शन हो किसी भी मेजरेबल डोमेन से एक्सटेंडेड नंबर सिस्टम पे, और एफ जो है वो मेजरेबल है। ठीक है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मेजरेबल फंक्शन। और ये जो फंक्शन है ये आपका मेजरेबल है। ठीक है, और ये जो डोमेन भी है आपकी, ये भी आपकी मेजरेबल डोमेन। ओके, सो अगर आपके पास एक फंक्शन है तो नाउ यू हैव टू डिफाइन द इंटेग्रल्स ऑफ दिस फंक्शन ओवर ई विद रिस्पेक्ट टू द लीबैग मेजर। ठीक है, सो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? इससे पहले आप जो भी काम करते रहे थे वो लाइक फॉर द बाउंडेड फंक्शन, फॉर द स्टेप फंक्शन, वो एक स्पेसिफिक क्लास थी फंक्शंस की जिसकी आपने इंटीग्रेशन है फॉर पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस। लेकिन अब ये है कि जर्नल फंक्शन है आपके पास, कोई भी मेजरेबल फंक्शन किसी भी मेजरेबल डोमेन पे। अच्छा, इसकी जो इंटीग्रेशन है ये डिपेंड करती है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट पे। सो मैं यहाँ पे साइड पे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को रिपीट कर दूं कि आपके पास जो फंक्शन है, कोई भी मेजरेबल फंक्शन है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है एफ प्लस, वो आपका फंक्शन ई से आर में ही होता है। ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड नंबर रियल वैल्यू फंक्शन एज वेल। सो एफ प्लस ऑफ एक्स जो होता है इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं? दिस इज इक्वल टू द मैक्स ऑफ जीरो एफ ऑफ एक्स। और जो आपका एफ माइनस ऑफ एक्स होता है ये बेसिकली आपका किसके इक्वल है? ये ई से आर में है। ठीक है, और इसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं एफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मैक्स ऑफ जीरो एंड माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो अगर ये मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये मेजरेबल है क्योंकि ये मैक्स ऑफ टू मेजरेबल फंक्शंस हैं, और ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये नॉन नेगेटिव हैं। और सेकेंडली इनकी ये क्वालिटी होती है लाइक एक और प्रॉपर्टी है कि एफ कैन बी रिटन एज द डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स पॉजिटिव and the negative part in its domain, and the mode of x can be written as the sum of its positive and its negative part. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज जो थी हमने डिस्कस की थी ऑलरेडी जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया था। ठीक है, सो जो जर्नल इंटीग्रेशन है आपकी वो जो है वो उसको डिफाइन करने से पहले एक प्रोपोजिशंस मैं आपको बता दूं क्योंकि इससे पहले आप लोग कर चुके हुए हैं पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस की इंटीग्रेशन। सो अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ तो उससे रिलेटेड तीन तरह के पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं। सो पॉजिटिव फंक्शंस किस तरह, तीन तरह से हो सकते हैं पॉजिटिव फंक्शंस। सो एक तो फंक्शन है आपका मोड ऑफ एफ। मोड ऑफ एफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है। एक आपसे का इससे रिलेटेड फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है, और एक आपका इससे रिलेटेड फंक्शन जो है वो के आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन है। सॉरी, ये मैं बार बार नेगेटिव वैल्यू, इट्स नॉट द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन, बट इट्स अ नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन। सो किसी भी मेजरेबल फंक्शन से रिलेट करते हुए तीन तरह के पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन हैं आपके पास। ठीक है, और ऑलरेडी आप लोग जो है वो पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस को कि इंटीग्रल्स को जानते हैं कि दिस इज सुप्रीमम ओवरऑल अगर आपको आई थिंक आपको याद होगा कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है एफ अगर, सो एफ अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू द सूप ऑफ ऑल integrals over h where your h is bounded। ठीक है, measurable and with finite support, and 0 is less than equal to h is less than equal to। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इसकी मैं प्रोपोजिशन आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी। सो प्रोपोजिशन में डेफिनेशन से पहले प्रोपोजिशन है आपकी, प्रोपोजिशन आपकी ये है कि आपके पास लेट कर लेते हैं द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन, लेट एफ बी अ measurable function, measurable functions defined on a measurable domain, defined on E. E is your measurable domain, right? And then
the positive part of f, the negative part of f are integrable over E if and only if mod of f is integrable over E. ठीक है, सो प्रूफ जो है वो इसका सिंपल है, और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस की इंटीग्रेशंस को आप ऑलरेडी जानते हैं, सो लेट कर लेते हैं कि आपका f प्लस और f माइनस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो आपका ये क्लेम है कि मोड ऑफ f जो है वो भी इंटीग्रेबल है। ठीक है, सो मोड ऑफ f जो है वो बेसिकली बाय डेफिनेशन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। ध्यान में रखें इंटीग्रेबल होने का मकसद क्या, इंटीग्रेबल का फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, जब आपका इंटीग्रल जो है वो लेस देन प्लस इंफिनिटी एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, आई विल से व्हेन इंटीग्रल इज लेस देन प्लस इंफिनिटी इंप्लाइज एफ इज इंटीग्रेबल। ठीक है, सो ये आपकी डेफिनेशन है। अच्छा, सो आपके पास ये है कि एफ प्लस और एफ माइनस दोनों इंटीग्रेबल है। अगर तो एफ प्लस और एफ माइनस दोनों इंटीग्रेबल है, तो लिनियरिटी ऑफ अ पॉजिटिव फंक्शंस, लिनियरिटी ओवर द इंटीग्रेशन क्या बताती है कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ इट्स पॉजिटिव पार्ट एंड इट्स नेगेटिव पार्ट, इंटीग्रल ऑफ इट्स नेगेटिव। अब ये आपका फाइनाइट है क्योंकि ये इंटीग्रेबल है, ये भी फाइनाइट है क्योंकि ये इंटीग्रेबल है। सो दिस इज लेस देन प्लस इंफिनिटी, दिस इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। अगर ये दोनों लेस देन प्लस इंफिनिटी है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम जो होगा वो लेस देन प्लस इंफिनिटी होगा। क्यों? सिंस योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट बोथ आर इंटीग्रेबल। ठीक है, सो अगर ये दोनों लेस देन प्लस इंफिनिटी है, इनका सम भी लेस देन प्लस इंफिनिटी है, तो दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट integral of mod of f is less than plus infinity. So this implies your absolute value of f is integrable. ठीक है, अब कन्वर्सली सपोज ये कर लेते हैं। सो नाउ कन्वर्सली f plus सॉरी mod of f is integrable। ठीक है, अगर mod of f जो है वो इंटीग्रेबल है, तो आपने ये प्रूव करना है कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इंटीग्रेबल है। अच्छा, अब ये देखें कि मोड ऑफ एफ जो है वो बेसिकली कैन बी रिटन एज द इट्स सम ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पार्ट। और आपको पता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो बेसिकली क्या, सो इसका मतलब ये है कि दिस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन is less than equal to the value of this function and the value of this function is less than equal to the value, क्योंकि ये function जो है sum of these two functions है। So this definition automatically implies that 0 is less than equal to f plus is less than equal to mod of f, और secondly आपके पास है 0 is less than equal to f minus is less than equal to mod of f. So this implies that 0, अगर मैं इस पे monotonicity of positive value functions की integrations की, because the integrals of the positive value of functions जो है वो satisfied कर देते हैं monotonicity को. So using the monotonicity, this is less than equal to the integrals of f plus and this is less than equal to the integrals of mod of f. ठीक है, और यहाँ पे है 0 is less than equal to the integrals of f minus and this is less than equal to the integrals of mod of f. ठीक है, अच्छा अब ये आपका इंटीग्रेबल है, क्योंकि आपका f जो है ये इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो लेस देन प्लस इंफिनिटी होगा। सो दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट इंटीग्रल्स ऑफ f प्लस इज स्ट्रिक्टली लेस देन प्लस इंफिनिटी। सो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि f प्लस जो है ये इंटीग्रेबल है। ठीक है, और ये अगेन ये इंटीग्रेबल है, मोड ऑफ एफ इंटीग्रेबल है। सो इसका मतलब है इंटीग्रल्स ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन प्लस इंफिनिटी, और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि आपका इंटीग्रल्स ऑफ एफ माइनस जो है वो भी लेस देन प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एफ माइनस द नेगेटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। ठीक है, सो ये आपका प्रूव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करके देती हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन। So I will say that f
फ्रॉम ई टू आर इज एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, इज इंटीग्रेबल if and only if mod of f is इंटीग्रेबल। अगर आपका मोड ऑफ एफ इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब है कि एफ इंटीग्रेबल है, और आपको पता है कि मोड ऑफ एफ इंटीग्रेबल होने का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू से दैट इट्स पॉजिटिव पार्ट एंड इट्स नेगेटिव पार्ट, अभी आपने प्रोपोजिशन की है, वो इंटीग्रेबल, ठीक है। और एंड द सेकंड इज व्हाट हाउ द इंटीग्रल्स ऑफ एफ इज डिफाइंड, सो द इंटीग्रल्स ऑफ एफ with respect to the Lebesgue over the domain E is basically equal to the integrals of its positive part, ठीक है, over E with respect to the Lebesgue minus the integrals of its negative part over E with respect to its Lebesgue। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, आपके इंटेग्रल्स के लिए, इंटेग्रल्स के वेल डिफाइन होने के लिए इसका या इसका, इन दोनों में से किसी एक का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब है कि ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म हो जाएगी, जो कि आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, एंड दिस डजंट हैव एनी सेंस। सो इंटेग्रल्स की डेफिनेशन में एटलीस्ट वन ऑफ देम वेल डिफाइन होने के लिए, ठीक है, वन ऑफ देम शुड बी इंटीग्रेबल, और अगर दोनों इंटीग्रेबल हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। सो द फंक्शन इज इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ द मोड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल, एंड द मोड ऑफ एफ इंटीग्रेबल तब होता है जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इंटीग्रेबल हो। अच्छा, और इंटेग्रल्स को आप इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, द डिफरेंस ऑफ द इंटेग्रल्स ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड द इंटेग्रल्स ऑफ इट्स नेगेटिव पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस वीडियो के एंड में क्लास डिफाइन करना चाह रही हूँ। सो डिफाइन L1 ऑफ E। L1E जो है वो मैं डिफाइन कर रही हूँ ऑल पॉजिटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शंस, ठीक है, सच दैट देयर इंटेग्रल्स एग्जिस्ट। जितने भी इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं E पे, उस सबको मैं L1E से डिनोट कर रही हूँ, और या सिंपल LE से डिनोट कर रही हूँ, और L प्लस E से मैं डिनोट करती हूँ ऑल द पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन E से R में, ठीक है, एंड F इज पॉजिटिव वैल्यू सच दैट द इंटेग्रल्स ऑफ E ऑफ F इज लेस देन पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन जो कि इंटीग्रेबल है। सो ये दो क्लासेस जो हैं इसको आपने नोट करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनरल इंटीग्रेशंस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू। अभी तक के लिए।